गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और जो बेसिक फॉर्मूले के क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन जो है सब्स्टिट्यूशन से हम लोग कब करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फार्मूले के फॉर्म में नहीं होता, तो हमें उसको फार्मूले के फॉर्म में लाने के लिए एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन उसमें करना होता है। तो उसके बाद फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेबल हो जाता है। तो इसका हम लोग एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म का है। ये फॉर्म हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। तो ये एक फॉर्म है पर्टिकुलर, और इस फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से इजीली कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स को एक सब्स्टिट्यूट कर लेंगे टी, फिर बोथ साइड्स डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर इस चीज का क्या मतलब है, तो हमने एफ एक्स का डेरिवेशन किया तो वो एफ डैश एक्स आ गया, और फिर एक्स का डेरिवेशन हमें करना होगा चेन रूल से। जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स का डेरिवेशन एफ डैश एक्स हो गया। अब एफ जिस पर लगा हुआ है एक्स पे लगा हुआ है, तो एक्स का डेरिवेशन हमारा हो गया टी एक्स। तो इसमें हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन एक्स का डी एक्स हो जाएगा। इसमें रेस्पेक्ट ऑफ डेरिवेशन नहीं है, तो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन ही है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन यहाँ हम करेंगे राइट में, तो वो डी टी हो जाएगा। तो ये स्टेप हमारा आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये एफ डैश एक्स और डी एक्स ये अवेलेबल है, एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर जो है ये डी टी रख लूंगा, और अपॉन में एफ एक्स है उसकी जगह पर हमारा क्या होगा, टी आ जाएगा। तो ये डी टी अपॉन टी का फॉर्म हो गया। तो अब इसका तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग बता सकते हैं, ये वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग लॉग टी प्लस सी। तो इसके बाद फिर हम लोग टी का वैल्यू रख सकते हैं, तो लॉग एफ एक्स हो गया, और इस प्लस सी, और इसको हम लोग एक फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर लेंगे कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एफ एक्स। तो ये हमारा एक फॉर्म था, और एक और फॉर्म हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। दिस इज डिफरेंट वन। तो एफ एक्स की पावर एम इंटू एफ डैश एक्स और डी एक्स। तो इसको करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स को टी पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेशन एफ डैश एक्स हो गया, और एक्स का डी एक्स, फिर टी का डी टी हो जाएगा। तो हमने ऊपर वाली जो स्टेप थी उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पर भी हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स अवेलेबल है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। एफ एक्स की जगह टी रख देंगे, और इसकी जगह डी टी रख देंगे। तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये फार्मूले के फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज पावर एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई एन प्लस वन और प्लस सी। तो अब टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो एफ एक्स की पावर एन हो गया एन प्लस वन, और अपॉन में भी हमारा एन प्लस वन आ जाएगा, और प्लस सी। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस तरह के जो फॉर्म है
इस फॉर्म का अगर क्वेश्चन होगा तो हम डायरेक्ट जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन में यहाँ पर ले लेता हूँ जो इसी का एग्जाम्पल है, तो इसको ले लेते हैं। तो x प्लस 1/x की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये इसी फॉर्म का है। यहाँ पर n की जगह पर 3/2 है और एफ एक्स हमारा है x प्लस 1/x और ये हमारा एफ डैश एक्स है। मतलब अलग अलग में अगर डिवाइड कर दूँ तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर आ रहा है, तो वो इसका डेरिवेशन हो गया। तो ये इसी फॉर्म का हो गया एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी। तो अब मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगा लूंगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 1/x की पावर, इसकी पावर 5/2 और अपॉन में भी 5/2 आ जाएगा और प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्म। तो ये हमारा डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो अगले पेज पर आ जाएंगे। तो इसमें मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ इसके सब्स्टिट्यूशन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला। तो ये है 1/1 प्लस e रेज़ पावर माइनस एक्स और dx। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को e रेज़ पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो e रेज़ पावर x प्लस 1 हो गया। तो ये हमारा फॉर्म आ गया, इस फॉर्म को नोट कर लेंगे। तो ये फॉर्म है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो इसका रिजल्ट होता है लॉग एफ एक्स। तो इसको नोट कर लीजिए, इस तरह से ये है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तो हमारा आंसर हो गया लॉग और e रेज़ पावर x प्लस 1, दिस इज द रिजल्ट। तो जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है sin 2x और अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर अगर हम इसका डिनोमिनेटर को डेरिवेट करेंगे तो उसमें आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 2 sin x cos x और माइनस b स्क्वायर इंटू 2 cos x sin x। तो sin 2x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin 2x। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में यहाँ पे लगा लेता हूँ अपॉन में, और न्यूमरेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sin 2x। और अपॉन में डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आएगा। तो ये हमारा यही फॉर्म बन गया। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, और लॉग a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और प्लस सी। तो ये समझ आ रहा होगा कि इस फॉर्म का यूज करके हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो रूट 2 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स।
तो इसमें मैं क्या करूंगा कि 2 प्लस लॉग एक्स को टी ले लूंगा। तो इसका मतलब है कि जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर हमारा 1 अपॉन एक्स डी एक्स अवेलेबल है, ये 1 अपॉन एक्स है और ये डी एक्स है। तो इसकी जगह पर हम लोग डी टी रख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि टी की पावर हाफ और डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज पावर 3/2 और अपॉन 3/2 प्लस सी। तो टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। तो अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो ये साइन इनवर्स एक्स का क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं साइन इनवर्स एक्स को टी ले लूंगा और इसको डेरिवेट करके हमारा आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा टी क्यूब डी टी। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं टी रेज पावर 4 अपॉन 4 और प्लस सी। तो जो है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब होल 4 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका cot x अपॉन रूट साइन। तो इसको मैं क्या करूंगा कि cos और sin में ब्रेक कर लूंगा। तो ये प्रॉब्लम बन गया। तो अब इसमें sin x को हम लोग t पुट कर देंगे। तो cos x dx हमारा क्या होगा, dt हो जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा dt अपॉन t रूट t। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t रेज पावर -3/2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज पावर माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ प्लस। तो टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये हमारा क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर है x की पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर 3/4। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि x की पावर 4 यहाँ कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके बाहर ले आएंगे। तो जब x की पावर 4 को बाहर लाएंगे तो ये 4 से ये 3/4 इंटू होगा, तो ये क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब बाहर आएगा, तो एक्स क्यूब हमारा इसमें इंटू हो जाएगा, तो वो हमारा बन जाएगा एक्स की पावर 5। तो हमने एक्स क्यूब कॉमन एक्स की पावर 4 को बाहर लाना है, तो ये हमारा बन गया एक्स की पावर 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और इसकी पावर 3/4। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको टी पुट कर लेंगे, इसको टी रख लेंगे। फिर ये डेरिवेट करेंगे तो -4 और एक्स की पावर -5 और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन -4
और होल अपॉन टी रेज पावर 3/4। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई -1/4 और टी रेज पावर -3/4 और dt। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा -1/4 और टी रेज पावर 1/4 divided by 1/4। So I will get minus t raised power 1/4 प्लस से। अब t का हम लोग यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन। तो ये हमारा प्रॉब्लम है e raised power 3x plus e raised power 5x divided by e raised power x plus e raised power -x। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इरेज पावर एक्स से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय इरेज पावर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये बन जाएगा इरेज पावर 3x प्लस इरेज पावर 5x अपॉन इरेज पावर 2x प्लस 1 और इंटू इरेज पावर एक्स dx। तो अब हम लोग इरेज पावर 3x कॉमन ले सकते हैं। तो इरेज पावर 3x कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस इरेज पावर 2x और अपॉन में भी इरेज पावर 2x प्लस 1 है और इंटू इरेज पावर x है। तो ये नजर आ रहा होगा ब्रैकेट कैंसिल हो गया तो इरेज पावर 4x आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इरेज पावर 4x डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये देखिए इजीली हो गया, अदरवाइज ये लग रहा था कि ये बड़ा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इसको रहने देते हैं। तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा प्रॉब्लम है।
तो इसमें हम cos स्क्वायर एक्स से अगर हम और डिवाइड करेंगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो है कॉलम में तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो साइन की पावर 4x है इसको फिर से साइन स्क्वायर एक्स ऐसे कर लें। और ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब ये काफी आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x और प्लस साइन 2x अपॉन 4। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है cos x माइनस sin x और अपॉन में cos x प्लस sin x और इंटू 2 प्लस 2 sin 2x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे cos x प्लस sin x को t पुट कर देंगे। तो इसको डेरिवेट करेंगे तो माइनस sin x प्लस cos x हो गया और dx इक्वल टू dt। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ पर जो ये 2 प्लस 2 sin 2x है तो इसको लिख लेंगे 1 1 अलग कर लेंगे और 1 प्लस 2 sin 2x ऐसे लिख सकते हैं, या इसमें 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस sin 2x हो गया। तो 1 प्लस sin 2x हो जाता है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा 2 इंटू
तो टी का स्क्वायर अपॉन टी इंटू डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर, तो जो हमारा आंसर आ गया cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अगला क्वेश्चन है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और dx। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं कि अगर मैं सीरीज को एक्सपेंड करूं तो ये बन जाता है हमारा 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये डायरेक्ट एक सीरीज है, इसको याद रख सकते हैं। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा -1 और 1 माइनस एक्स का -2 इंटू -1, और ये 1 का 0 और x का डेरिवेशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 1 माइनस एक्स की पावर -2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1 और इंटू -1, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये इसका आंसर आ गया। तो एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ इसमें सेशन के एंड में। तो ये हमारा क्वेश्चन है log log x अपॉन x log x। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसमें ये यही फॉर्म है, f x अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्म है। इसका आंसर हो जाएगा log log x का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, ये फॉर्म हमारा एफ एक्स इंटू एफ डी, ये वाला फॉर्म एफ एक्स इंटू एफ डी। एफ एक्स की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। तो log log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये इसका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ, ये साइन की पावर 6x अपॉन कॉट 8x cos 8x। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की पावर 6 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारा हो गया 10 की पावर 7x अपॉन 7।
तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये टॉपिक हमारा कैसा था। और अगले सेशन में हम लोग जो है कुछ और एग्जाम्पल इसके ले लेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा बड़ा है। और उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और अगले वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।